हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट की। ये जो एक्सरसाइज है 3.1, ये क्लास 8th की एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे आज हम, और पूरी कंप्लीट देख लेना यहाँ पर वीडियो ये, और सवाल नोट डाउन कर लेना अपने सिलेबस के हिसाब से। ओके, ये 9 सवाल सारे करेंगे। कौन सी क्लास की? क्लास 8th। ये नहीं, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर का जो नाम है ना, नाम ही उड़ गया, कहाँ है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होगा ये चैप्टर का नाम, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो कोशिश करते हैं यहाँ से। देखो जरा, ये स्क्वायर निकालने हमको, किसी भी नंबर का स्क्वायर। तो उसमें कुछ वैरायटी है, उन्हें समझेंगे पहले थोड़ा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे 10 का स्क्वायर रूट नहीं, 10 का स्क्वायर निकालना है, फिर उसके बाद 20 का, फिर उसके बाद 30 का, फिर 40 का, फिर उसके बाद 50 का, फिर इधर 60, फिर 70, फिर 80, उसके बाद 90, फिर 100। इसी तरह से आगे भी चलते रहेंगे। तो इनके हमें स्क्वायर निकालने, तो ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, हाँ ये ना। क्लियर। जिससे मुझे 10 का स्क्वायर निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो 1 है, ये 1, इसका स्क्वायर क्या होता है? 1। 1 का स्क्वायर 1, और जीरो की जगह पर, एक जीरो के स्थान पर लगाएंगे हम डबल जीरो। क्लियर, ये हो गया स्क्वायर। अब जैसे 20 का निकालना, तो 2 का स्क्वायर 4, और जीरो का डबल जीरो, आंसर। ऐसे 3 का निकाल, ये 30 का निकालना है हमको, तो 3 का स्क्वायर 9, और जीरो का डबल जीरो, सारे हो जाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हम 80 का निकाल सकते हैं, तो 8 का स्क्वायर 8 अट्ठे 64, और जीरो का डबल जीरो। क्लियर। फिर 100 का निकाल सकते हैं, तो 100 का कैसे करेंगे कि 1 का स्क्वायर 1, और एक जीरो का डबल जीरो, फिर दूसरे एक जीरो का डबल जीरो। डेट इज आंसर। क्लियर है ना यहाँ तक? ये वो नंबर थे जिनके एंड में जीरो आ रहा था। अब बात करते हैं अगर एंड में 5 आए तब। एंड में कितना आए? 5, तब स्क्वायर निकालने। जैसे मुझे 5 का ही निकालना है, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105। इस तरह से सारे नंबर का, और भी नीचे। तो स्क्वायर लगा लेंगे इनके ऊपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 का स्क्वायर तो आपको बेसिक ही याद होगा, 25 यानी कि 25। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 यानी कि 25। ठीक, इनमें सब में खास बात यह है कि सबके एंड में 5 है, हाँ ये ना, एंड में 5। तो अगर एंड में 5 आएगा, तो इस तरह के नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, और आसानी से निकल जाएगा। क्या करना होगा, हमको 5 का स्क्वायर लिखना होगा। 5 का स्क्वायर 25 यानी कि 25। इस 5 का स्क्वायर लिख दिया 25। आगे नंबर है 1, 1 से अगला नंबर क्या होता है? 2। 1 से अगला नंबर 2। इस 1 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 2। यहाँ लगा दो, इस 2 को गुणा करके, आंसर हो गया। फिर इसके बाद, फिर जैसे 25 का निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक, आगे नंबर कितना है? 2। 2 से अगला नंबर क्या होता है? 3। इनकी कर दो आपस में गुणा, इन दोनों की, तो 2 तिया 6, वो 6 यहाँ लगा दो, 625, आंसर हो गया।
जैसे मेरे को ये 35 का निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 से अगला नंबर क्या होता है 4, तो 3 चौक 12, वो गुणा 12 यहाँ लगा दो, आंसर हो गया। ये कर सकते हो ऐसी, 45 का निकल जाएगा। इसी तरह से आप 95 का निकाल सकते हो, सारे निकल जाएंगे ना ऊपर के। देखो 5 का स्क्वायर 25 यानी कि 25, 9 से अगला नंबर क्या होता है 10, इसकी गुणा कर दो, 9 से 10 की गुणा, 9 दाई 90, आंसर हो गया। ऐसे ही 105 का, तो 5 का स्क्वायर 25, ये है 10, 10 से अगला नंबर क्या होता है 11, इनकी कर दो आपस में गुणा, तो 11 धाई 110, वो यहाँ लगा देंगे। ठीक, आंसर हो गया। ये 5 वाले थे, कर सकते हो ना आप लोग इस तरह के भी। ये फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, इन नंबरों के हमें स्क्वायर ज्ञात करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, हर एक बच्चे को ये 20 तक स्क्वायर याद कर लो, 20 तक ही 25 तक करो याद, 25 तक याद कर लेना है सभी को। कुछ लिख लेना, निकाल लेना अपने पास से, निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगर ये याद होंगे तो फिर हम कैसे करते हैं नंबरों को। यह थोड़ा सा और इस तरह से सीख सकते हैं अभी। जैसे मुझे 32 का स्क्वायर निकालना है, 32 का स्क्वायर, तब हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना तो आप इस ट्रिक से आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहला डिजिट है, फर्स्ट डिजिट, 32 का फर्स्ट डिजिट क्या है 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 2 तिया 6, 6 आया निकल के, उस 6 की फिर इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 दूनी 12, कितना बना 12, तो इस 12 का 12 नहीं लिखेंगे, 12 में से केवल 2, हासिल कितना लगा 1। ठीक है, हासिल 1 लगा। अब 3 का कर देंगे स्क्वायर, 3 का करेंगे स्क्वायर, जो भी बाद में नंबर आएगा उसका भी स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 और एक हासिल जोड़ देंगे उसमें 10, तो बन गया 1024 आंसर। जैसे मेरे पास नंबर है 56, इसका मुझे स्क्वायर निकालना, तो मुझे क्या करना होगा, जो पहला डिजिट है और दो सेकंड डिजिट है, इनके तो करूंगा मैं आपस में स्क्वायर, और इन दोनों की करूंगा आपस में गुणा। ठीक है, इन दोनों की आपस में गुणा कैसे करते हैं, देखो फर्स्ट डिजिट 6 है हमारा, 6 का स्क्वायर 36, और 36 का केवल 6 लिखेंगे, हासिल हो जाएंगे हमारे 3। ठीक, अब इस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, 6 की गुणा करेंगे 5 से, तो 6 पंजे 30, उस 30 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो 30 दूनी 60, 60 और 3 हासिल के 63, 63 का 3 हासिल लगे 6। ठीक, अब इस 5 का जो स्क्वायर करके लिखेंगे, 5 पंजे 25 और 6 हासिल के 31, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का। ओके, अब यहाँ से 3.1 की बात करते हैं। अगर आप फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, इन सभी नंबरों के स्क्वायर ज्ञात करने हैं। ठीक है, देखो जैसे ये डी नंबर है, डी नंबर देख लीजिएगा 0.45, तो मुझे इसका स्क्वायर निकालना, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर निकालने के लिए 5 का स्क्वायर 25, ये तो मैंने सिखाया अभी, और 4 से अगला नंबर क्या होता है 5, तो उस नंबर की अगले नंबर से गुणा कर देंगे, यानी कि 4 की 5 से, तो 4 पंजे 20। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो स्क्वायर में 4 डिजिट के बाद लगेगा, इसमें 2 के बाद है तो स्क्वायर में 4 के बाद लगेगा, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ
और इससे पहले 0 लगा देंगे अपनी तरफ से अच्छे के लिए। आंसर हो गया। अगर एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर में वो 2 डिजिट के बाद लगेगा। क्लियर? जैसे ये 3.4 है, 3.4 सी नंबर 3.4, इसका मुझे क्या निकालना, स्क्वायर। तो कैसे करूँगा, अभी जो सिखाया है। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का, तो 4 चौक 16, 16 का 6, हासिल लगा 1। अब 4 की गुणा कर देंगे 3 से, 4 तिया 12, और उस 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 12 दूनी 24, और एक हासिल का 25, 25 का 5, हासिल लगे 2। ठीक। अब 3 का स्क्वायर करके लिखेंगे, 3 तिया 9, और 2 हासिल के 11। क्लियर? ये आया निकल के। कितने डिजिट बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट था, लेकिन स्क्वायर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि यहाँ पे आंसर हो गया। क्लियर? 16 का स्क्वायर खुद से निकाल लेना, 21 का खुद से निकाल लेना। फिर कह रहा है बीच ऑफ द नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। इसकी पहचान करने के लिए क्या तरीका है, देखो। जिससे 184 है, 184 नहीं, हम ये ले लेते हैं, 184 ले लो, ये नंबर 184। इसको जो है काटो, मुंह से नहीं काटना, ऐसे। अच्छा पहले ये तो जान लो, सम विषम क्या होता है, इवन ओड क्या होता है, ये तो जानो, जरूरी है ना। बताता हूँ, रोक रहा हूँ 1 मिनट के लिए। इवन ओड यानी कि सम, और इधर विषम। क्लियर? कैसे करेंगे, हमारे पास क्या नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही नंबर है ना, मूल नंबर, 0 से लेकर इतने तक, 9 तक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो विषम नंबर होते हैं वो ये हैं, ये, यानी कि 1 3 5 7 9। अगर ये नंबर आ रहे हैं तो ये विषम है, लेकिन अगर ये किसी नंबर के एंड में भी आ रहे हैं तब भी ये विषम ही होगा नंबर वो। जैसे मैं लिखता हूँ 5 3, तो ये 53 है, एंड में क्या आया 3, तो ये पूरा नंबर कैसा हो गया, ओड, विषम। ठीक। जैसे मैं लिखता हूँ 5 3 9 7, एंड में क्या आया है 7, तो पूरा ही नंबर कैसा हो गया, ओड। क्लियर? एक नंबर और लिख देते हैं 5 7 9 0 0 5 9 6 7, 7 ने अब क्या कर दो यहाँ पे 3। ठीक। तो एंड में क्या आया 3, और 3 होता क्या है, ओड, तो पूरा ही नंबर ओड हो गया, मतलब ओड ही हो गया पूरा नंबर ये। अच्छा सम का लियो, सम के लिए यह है कि 0 दूसरा 0 2 4 6 8, अगर ये नंबर आ रहे हैं तो क्या होगा नंबर, इवन। अगर किसी नंबर के एंड में भी आ रहे हैं ना ये, तब भी वो इवन ही होगा। जैसे हमने लिखा 5 4 6, एंड में कितना आया 6, और 6 होता क्या है, इवन, इसका मतलब ये पूरा ही नंबर इवन है। अगर मैं लिखता हूँ 9 7 0 0 2, तो एंड में क्या आया है 2, और 2 होता क्या है, 2 होता है इवन, इसका मतलब ये 9 7 0 0 2 क्या है, इवन है पूरा ही नंबर। क्लियर? एंड से पता कर लेंगे, एंड के डिजिट से। क्लियर है? और फिर एक चीज़ और, खास चीज़ें होती हैं अधिकतर इन जनरल, कि अगर एंड में 0 आ रहा है किसी नंबर के, या 5 आ रहा है, तो वो क्या होगा, देखो एंड में अगर 5 आ रहा है तो 5 से कटेगा ही कटेगा। यहाँ से समझा देते हैं।
अगर एंड में 5 आ रहा है तो नंबर किससे कटेगा? 5 से तो कन्फर्म है, 5 से तो कन्फर्म है। वो अलग बात है 3 से भी कट सकता है, 7 से भी कट सकता है, लेकिन 5 से कन्फर्म है। अगर 0 आ रहा है तब वो नंबर 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी, और नंबरों से भी कट जाएगा, लेकिन इनसे तो कन्फर्म ही है। ठीक। और फिर उसके बाद देखते हैं कहीं ना कहीं इन जनरल, हमेशा नहीं कह रहा हूँ, इन जनरल क्या, कि अगर लास्ट डिजिट किसी नंबर का, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है ये और लास्ट डिजिट उसका इवन है, तो उसको हम क्या करेंगे? इवन नंबर से काटने की कोशिश करेंगे, इवन नंबर से ही। ठीक। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट ओड है तो हम कोशिश करेंगे उस नंबर को भी ओड नंबर से काटने की। ऐसा नंबर देखेंगे जो ओड है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है काटने के लिए कि वो काट देगा नंबर। ठीक। तो ऐसे ये नंबर था ये वाला। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि एंड में कितना है? 4, और 4 होता हमारा इवन। तो हमें ये नंबर इवन नंबर से काटना होगा, यानी कि सबसे छोटा 2, 2 से देख लेते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 नम 18 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर 23 से काटेंगे इस नंबर को, क्योंकि अब नहीं कटेगा किसी से। एंड में क्या आएगा? 3। 23 ही करना 23। अब इसके ये फैक्टर बना लेंगे इस तरह से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23। जो ये कटे हैं ना जिनसे ये नंबर, वो मैंने यहाँ लिख दिए ये। ठीक, ये लिख दिए सारे। अब इनके पेयर बनाने होते हैं हमें, पेयर। तो पेयर का मतलब जोड़ा। तो 2 का एक जोड़ा बन गया। ठीक। अब 23 का जोड़ा नहीं बना और 2 का इस वाले का जोड़ा नहीं बना, आया ना? यानी कि इस 23 का जोड़ा नहीं बना और इस 2 का जोड़ा नहीं बना। अगर ये जोड़े बन जाते, 23 गुणा 23 हो जाता, इस तरह से जोड़ा हो जाता, और ऐसी 2 गुणा 2 हो जाता एक और, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता। अगर जोड़े पूरे पूरे बैठ रहे हैं सब नंबरों के तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर नहीं बैठ रहे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्लियर? अब देखो जरा, सुनो मेरी बात। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि 184 जो लिखा हुआ, ये 184, 184 की किस नंबर से गुणा करूं? मैं क्या कह रहा हूं, सुनो गौर से, बहुत जरूरी, आगे काम देंगे अगले वाले सवालों में। 184 की किस नंबर से गुणा करूं कि 184 परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? तो आप लोग कहोगे कि परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए एक तो इसके साथ में जोड़ा चाहिएगा हमें 2 का, यानी कि 2 से गुणा करनी होगी, और इसका जोड़ा बनाने के लिए 23 से गुणा करनी होगी, और जैसे ही 2 2 के जोड़े बन जाएंगे ये, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। हाँ या ना? तो हम कहेंगे 23 दूनी 46, 46 से इस नंबर की हमें गुणा करनी होगी, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। क्लियर? गुणा, गुणा मल्टीप्लाई बोल रहा हूं मैं, गुणा मल्टीप्लाई। तो जो अलग अलग आएंगे ना नंबर, उन्हीं नंबरों से हमें गुणा करनी होगी। क्लियर? लेकिन अब बात अलग थोड़ी सी, क्या कि 184 जो नंबर है ये, इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हमें किस नंबर से भाग देना चाहिए? अब भाग की बात आ रही, डिवाइड की, भाग भाग डिवाइड। ठीक। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए केवल जोड़े पूरे पूरे बनने चाहिए, पेयर। हाँ या ना? और कह रहा है डिवाइड, तो डिवाइड करना है तो भैया देखो, ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 23, इसका मतलब क्या है? 184 तो है गुणा करने पर। इस नंबर को मैं 2 से और 23 से भाग दे दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि 23 से 23 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, फिर क्या बचेगा? केवल 2 का जोड़ा। और 2 का जोड़ा का मतलब है कोई भी एक जोड़ा बन जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता। हाँ या ना? तो भाग किससे करनी होगी हमें?
23 दूनी 46 से। समझ रहे हो बात को? अब समझ गए नहीं समझ गए? जैसे 1764, ये 144 देखो, 144 जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, ये देखते हैं। 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 इकाना 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 नम 18, फिर 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 इकाना 3, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा। तो हमें क्या लिखना होगा इस तरह से, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 इंटू 3। ठीक, जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, सारे जोड़े पूरे पूरे बैठ गए। जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो ऑटोमेटिक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन किसका है ये पता करना हो तो बहुत आसान। कैसे? इस जोड़े में से पहले वाले में से एक नंबर लो, केवल 2, पहले वाले में से एक ले लिया 2, अब दूसरे वाले जोड़े में से एक नंबर लो 2, अब तीसरे वाले जोड़े में से लो एक नंबर 3, आपस में सबकी गुणा हो रही थी तो गुणा कर दी, गुणा करके लिख दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी ये 12 का स्क्वायर है 144। तो हम लिख देंगे 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर? कर लेना सारे सवाल इसके भी, अभी हो जाएंगे। थर्ड नंबर, इसको देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो, स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा, फाइंड का मतलब ज्ञात करना है, सबसे छोटा नंबर ज्ञात करना है हम, वाई विच, जिसके द्वारा वी शुड मल्टीप्लाई, हमको गुणा करनी चाहिए, गुणा करनी होगी द गिवन नंबर्स, जो नीचे दिए हुए नंबर्स हैं, टू मेक, बनाना है, दैम, इनको या उनको, परफेक्ट स्क्वायर। बात क्लियर आई तुम्हारे समझ में? नहीं, ये सिंपल में हमारी भाषा समझो भाई, कि नीचे जो नंबर दिए हुए हैं ना, ये इन्हें तुम इनके फैक्टर करना, पहले तो इनको काटना, और काटने के बाद इनको तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, सबसे छोटे नंबर से लेकर सबसे छोटा। सीखो कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे ए नंबर लिखा हुआ है 175, इसको मैं काटता हूँ, तो मैं देखो एंड में 5 है तो 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 7 का ना 7, ये आया निकल के डाटा। इनको इस तरह से लिख लूंगा 5 गुणा 5 गुणा 7, तो यहाँ से क्या होगा, ये तो एक जोड़ा बन गया, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बना। तो वो कह रहा है मल्टीप्लाई, वी शुड मल्टीप्लाई, और वो कैसे नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर से, वो भी ठीक, तो सबसे छोटा नंबर। तो इसका पेयर बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, पेयर का मतलब जोड़ा, एक 7 की और जरूरत पड़ेगी, अब ये जोड़ा बन जाएगा, हाँ है ना। और जैसे जोड़े बन गए पूरे पूरे ये, तो अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो वो पूछ रहा किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी चाहिए, 175 की, तो हम लिख देंगे 175 की 7 से मल्टीप्लाई करनी चाहिए, हाँ है ना। वी शुड मल्टीप्लाई, वी शुड मल्टीप्लाई वी शुड मल्टीप्लाई करनी चाहिए किससे, 7 से, ऑफ ऑफ या इन 175 में, इन 175, ऐसे करके लिख देंगे। अरे देसी जुगाड़ भाषा है ये, ठीक है। मतलब जिस नंबर की कमी पड़ रही है ना पेयर बनाने के लिए, उसी नंबर से हमें गुणा करनी होगी, सिंपल, बस क्लियर। सारे ये भी कर लेना अपनी तरफ से, ये भी कर लेना। फोन नंबर नहीं, 4 नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर
अच्छा स्मॉलेस्ट इसमें भी, वाई विच वी शुड डिवाइड द गिवन नंबर्स। अभी मैंने सिखाया ना तुम्हें, गुणा किससे करनी होगी, डिवाइड किससे करना होगा। तो जो फालतू डाटा आ रहा हो बस उसको देख लेना, जिसका जोड़ा नहीं बनना हो। डिवाइड को क्या हुआ है तो उसी नंबर से डिवाइड, और गुणा को क्या हुआ है तो उसी नंबर से गुणा, बस। टू मेक दैम परफेक्ट स्क्वायर। तुम कहोगे छोटे छोटे नंबर कर रहे हैं, बड़े बड़े नहीं कर रहे, तो बड़े बड़े करते हैं वी नंबर। 8820, तो यहाँ से 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 इकना 2 और 0, फिर 2 से क्योंकि एंड में 0 है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 और 2 पंजे 10। ये काटने आने चाहिए तुमसे। एंड में 5 है तो 5 से काटेंगे। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 इकना 5। अब 441 किससे कटेगा, 21 से। 21 इकना 21, कितना बचा यहाँ से, अच्छा 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 2 बचा 21 हो गया, 21 इकना 21, और 21 से 21 कट जाता है, 21 इकना 21। ठीक है, अब इस डाटे को हम लिख लेंगे। तो क्या बनेगा ये डाटा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 21 इंटू 21, ये डाटा बना। ठीक, देखो जोड़े बनाएंगे अब, पेयर, 2 का जोड़ा, 21 का जोड़ा, आया ना। लेकिन जोड़ा किसका नहीं बनया, 5 का जोड़ा नहीं बनया। या तो इस 5 की इससे मल्टीप्लाई हो जा, मतलब एक 500 और गुणा हो जा यहाँ पे। अगर एक 500 और गुणा हो जाएगी तो दोनों का जोड़ा बन जाएगा, और 21 का जोड़ा है ही, 2 का जोड़ा है ही, तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। लेकिन हम गुणा कर रहे हैं, ये गुणा, और वो क्या रहा है हमसे कि डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब भाग करना है। तो हमको क्या करना होगा, जब भाग को कह रहा है तो एक काम करो, पेयर पूरे पूरे बनने चाहिए ना जोड़े, इस नंबर को यहाँ से हटा दो। और हटेगा कैसे, जब इस नंबर की हम 5 से डिवाइड करेंगे। इस नंबर को जब 5 से डिवाइड करेंगे नंबर हट जाएगा, कट जाएगा, और फिर 2 का जोड़ा और 21 का जोड़ा बचेगा, तो वो बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। समझ गए बात को। तो वो पूछ रहा हमसे किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए, तो हम लिख देंगे वी शुड डिवाइडेड वी शुड डिवाइडेड 5, 5 मतलब 5 से डिवाइड करना होगा इन 8820 में। ठीक है, ये डाटा लिख देंगे हम इस तरह से। कर लेना, ये वाले भी हो जाएंगे। अब जो नंबर फालतू आवे ना उस नंबर को देख लेना, उसे डिवाइड कर दे उसी नंबर से, बस जो फालतू आ रहा है जिसका जोड़ा नहीं बनया। 5 नंबर देखो यहाँ से, द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिवन रीजन। वो रीजन यही तो थे जो रीजन मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बस ये रीजन ही था चल रहा सब कुछ। ये भी करते हैं कोई एक आध। कह रहा है कि नीचे दिए हुए जो नंबर हैं ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, इसका रीजन दो। तो रीजन देते हैं भैया, जिससे पहला नंबर है 2457, डिवाइड करो 24 हो जाएगा 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 एकना 3, 3 नम 27। अब किसको किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए, 3 से। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 नम 27, 3 एकना 3, फिर 91 आ गया 13 से, 13 सत्ते 91, और 7 एकना 7। तो अगर हम इसका वो बनाएंगे, ये मल्टीप्लाई क्या श्रेणी, इस तरह से 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 7, तो क्या होगा यहाँ से कि केवल 3 का जोड़ा तो बन रहा है, इस 3 का, इस 13 का, इस 7 का जोड़ा नहीं बन रहा। ठीक, तो जब जोड़ा नहीं बनना तो फिर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 13 सत्ते 91, और 91 की करेंगे 3 से तो 273, 91 थी 273,
द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिवन रीजन। ये सारे के सारे नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो कन्फर्म है। पूछ रहा है क्यों नहीं है, तो हम लिख देंगे बिकॉज बिकॉज 3, 13 एंड 7 इज नहीं, इज नॉट पेयर्ड, इज नॉट पेयर्ड यानी कि पेयर में नहीं है ये, पेयर, क्योंकि 3 का 13 का 7 का जो है पेयर नहीं है, जोड़ा नहीं है, इसलिए जो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ या ना, कोई नंबर आएगा ना इस तरह से निकालेंगे। जैसे हम निकालते हैं 39 43 का, 39 43, तो 3 से काटते हैं, नहीं कटेगा ये तो भाई, 3 से तो 3 3 और नहीं कटेगा, 13 3 39, इससे भी नहीं कट रहा, किससे कटेगा ये नंबर। हाँ भाई मित्रों, इसका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किससे कटेगा ये, कुछ तो पता चला इसका, थोड़ा बहुत आइडिया नहीं लग रहा इसका तो है भाई। 39 43 का तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा। चलो कोई नहीं, सर मैं देखता हूँ सवाल को, ठीक है, इतने कोई और देख लेते हैं। फिर तो ये 288 तो हो ही जाएगा, 682 देख लेते हैं, 682 682, इसको काटते हैं, तो 2 3 6, 2 चौक 8, 2 इकाना 2, अब ये 341 आ गया, तो 341 का ऐसे कट जाएगा कि नहीं, इसे नहीं, और 11 से देखते हैं, 11 या 33 और 11 इकाना 11, अब ये 31 है, 31 इकाना 31, ठीक है। तो वो ये कह रहा नंबर में यहाँ पर कि फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिवन रीजन, रीजन दीजिए, तो रीजन इसका सिंपल यही है कि 2 11 एंड 31 इज नॉट पेयर, इज नॉट पेयर, इन पेयर, मतलब 2 11 31 जो है पेयर में नहीं है, जोड़े में नहीं है, इसीलिए जो क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर। 6 नंबर कह रहा है व्हाट विल बी एट द वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर। इन नंबरों के जो स्क्वायर करेंगे ना उसका 1 डिजिट क्या आएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मुझे 50 का स्क्वायर करना, और 50 का स्क्वायर करूँ मैं तो क्या होता 50 का स्क्वायर, देखो 5 का 25 और 0 का 00। क्लियर। अब जो स्क्वायर ये आया निकल के, इसमें मैं आपसे पूछता हूँ इसका फर्स्ट डिजिट क्या, फर्स्ट डिजिट तो आप लोग कहेंगे 0। और इसी तरह से ये सारे सवालों के आंसर पूछ रहा कि सबके स्क्वायर करने हैं और उनका पहला डिजिट बताना है वो क्या होगा। तो जैसे 50 का निकाला तो 0, ठीक। बाकी के भी कर लोगे इस तरह से तुम। देखो करते हैं, जैसे कोई सा भी एक नंबर ले लेते हैं। सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी बात कहाँ गया एरिया। अगर तुम 1 का डिजिट करते हो, मतलब 1 का स्क्वायर करोगे तो उसका लास्ट डिजिट भी 1 ही निकल, वैसे तो 1 ही आ रहा, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन लास्ट डिजिट भी उसका 1 ही होगा बस। 2 का करोगे 4, 3 का 9, 4 का करोगे, अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो फर्स्ट डिजिट क्या निकल के आता है उसका, ये 6। 5 का स्क्वायर करते हैं तो फर्स्ट डिजिट 5, 6 का स्क्वायर करते हैं तो फर्स्ट डिजिट 6, 7 का स्क्वायर करते हैं तो फर्स्ट डिजिट 9, 8 का स्क्वायर करते हैं तो फर्स्ट डिजिट 4, 9 का स्क्वायर करते हैं तो फर्स्ट डिजिट 1, और 0 का करेंगे तो 0। क्लियर। और फिर इसमें सब में सेम है, देखो ये यहाँ पे 13 था, ये 13 मतलब 3 था, 3 का स्क्वायर करा 9 तो 13, देखो ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9,
6 देख लो, 6 का स्क्वायर करा तो फर्स्ट डिजिट 6 बन रहा था। यहाँ देखो 6 का स्क्वायर करेंगे 16 में, 6 का स्क्वायर तो फर्स्ट डिजिट 6। ठीक, मतलब सेम है। इस पैटर्न को याद कर लो, बस इतने पैटर्न को आप लोग इतने पैटर्न को याद कर लो। अगर इसके अलावा कोई नंबर बन रहा है, पहली बात फर्स्ट डिजिट में फर्स्ट आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 है, 6 है, ठीक, 5 है, फिर 6 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, ठीक, और 0 है। तो याद रखना किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो केवल लास्ट डिजिट यही बनता है 1 4 5 6 9 0, 1 4 5 6 9 0। क्या नहीं बनता कभी भी, कभी 2 नहीं आएगा स्क्वायर में, एंड में, स्क्वायर के एंड में कभी 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा कभी भी, 7 नहीं आएगा कभी भी, और 8 नहीं आएगा कभी भी। अगर ये नंबर आ रहे हैं तो स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक, स्क्वायर नहीं होगा, सिंपल ऐसे कह सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे जैसे 51 का निकालना मुझे, तो 51 का स्क्वायर तुम 1 का कर दो, केवल 1 का। 1 का क्या आएगा, 1 का 1, तो फर्स्ट डिजिट क्या बनेगा इसका, 1 ही बनेगा आंसर। बाकी कुछ भी आओ मुझे पता ही नहीं उसका। जिससे मुझे निकालना है इस नंबर को, देख लो आप इसको, डी नंबर को। तो डी में लिख रहा है 4067। तो आप यहाँ से देखो, केवल मुझे 7 का स्क्वायर करना, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। तो 49 में क्या आता है, पहला डिजिट 9, और हमसे ये क्या पूछ रहा है, फर्स्ट डिजिट ही पूछ रहा है, तो फर्स्ट डिजिट 9 आंसर। स्क्वायर हो रहे इतने बड़े बड़े, ये देख लो, देखो जे नंबर देखो 786 फेवरेट नंबर तुम लोगों का, और फिर 6। तो इसका मुझे स्क्वायर करना, तो क्या करूँगा, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करता हूँ मैं, और फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करूँगा 6 छंग 36। तो 36 का क्या लिखूँगा, केवल 6, और हमें फर्स्ट डिजिट बताना, तो 6 आंसर। हाँ है ना, कर लोगे सारे। 7 नंबर देखो, फाइंड वेदर द स्क्वायर ऑफ द नंबर आर इवन और ओड। हाँ भाई, मैंने तुम्हें बता दिया था कि ना, इवन ओड सिखाया था। देखो ये लास्ट डिजिट से हम पता कर लेंगे इवन है या ओड है। हाँ या ना, ये जितने भी हैं ना नंबर, पहला ए बी सी डी, इसमें क्या करना है, हमको नंबर को बताना। पहले इनका स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि इवन आएगा स्क्वायर या ओड आएगा, सिंपल एज डेट। तो जैसे 536 का मुझको स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 536 का स्क्वायर करूँगा, और सारे का स्क्वायर नहीं करेंगे, केवल फर्स्ट डिजिट का, जो फर्स्ट डिजिट 6 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे। तो फर्स्ट डिजिट का जब स्क्वायर करेंगे, जो भी नंबर आएगा, तो जैसे 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, और 36 का केवल 6 लिखेंगे हम। बाकी जो भी रामायण आएगी वो आगे आएगी इधर को, लेकिन हम इस नंबर से पता कर लेंगे हमारा जो नंबर आएगा, स्क्वायर आएगा, वो निकल के कैसा आएगा। और 6 होता है क्या, इवन ओड, इवन। 6 होता है इवन। जब 6 इवन होगा तो पूरा ही नंबर, जो स्क्वायर पूरा निकल के आएगा, वो क्या होगा, इवन होगा। पूरा स्क्वायर क्या होगा, इवन। क्लियर। जैसे बी देखो, बी 1647, इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर। तो केवल लास्ट डिजिट जो है 7, इसका स्क्वायर करेंगे, क्या होता है, 7 सत्ते 49, तो 49 का लिखेंगे हम 9, और बाकी जो भी नंबर आएंगे वो आएंगे इस साइड में, आगे की साइड। लेकिन हमें तो ये बताना है जो स्क्वायर आया निकल के, ये 1647 का स्क्वायर जो भी आएगा निकल के, वो इवन है या ओड है। हम लास्ट डिजिट से पता कर लेंगे ना। 9 जो है क्या होता है, ओड, ओड। ठीक, जब 9 ओड होता है तो पूरा ही नंबर क्या होगा, ओड होगा, तो स्क्वायर भी ओड ही होगा कह देंगे हम। बाकी कर लोगे ना ये वाले इसकी। ठीक, आप लोग पूरी कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, बाकी सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ओके, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास।
एक दूसरे को भी शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा अपने रिश्तेदारों में भी, बिल्कुल आराम से मस्त क्लास चलेगी। थैंक यू।